अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स को लेके। जनाब दो सफ़र हैं, एक हाई टी, हल्की चाय और हल्का सा मज़ेदार जायका, खाना नहीं कहूँगा उसको क्योंकि फूड नहीं है, लेकिन पहला सफ़र जो है वो बड़ा ही कीमती, आम घरों में बनता है और बहुत सारे इसके स्टाइल हैं, लेकिन इसका एक्चुअल और ओरिजिनल स्टाइल वो ज़रा सा डिफरेंट है। लेकिन अब बात ये आती है कि अगर किसी रेस्टोरेंट में कोई शेफ़ अपने स्टाइल में बना के दे दे और नाम ये रख दे, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होगा कि डिश चेंज हो गई। हो सकता है वो उसका तरीक़ेकार हो, उसका स्टाइल हो, या उसको वैसे ही वो चीज़ अच्छी लगती हो। ऐसे बहुत सारे खाने हैं जनाब कि नाम तो ओरिजिनल होता है, लेकिन जब खाना सामने आता है तो बड़ा डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं है कि वो खाना नहीं है, इस डिपेंड कि वो किस स्टाइल में कुकिंग कर रहा है। याद रखिएगा, अगर आप बॉम्बे बिरयानी खाएंगे वो डिफरेंट होगी, सिंधी बिरयानी डिफरेंट होगी, हमारे अपर पंजाब की बिरयानी डिफरेंट होगी, मद्रासी बिरयानी खाएंगे वो है सब बिरयानियाँ। तो इसका मकसद ये नहीं कि आप बॉम्बे बिरयानी खाने के आदी हैं और आपको अगर मद्रासी या अपर पंजाब की बिरयानी स्टाइल की बना के दी जाए तो आप बोलो तो बिरयानी नहीं है। ऐसा नहीं है, बिरयानी है। इसी तरीके से बहुत सारे खाने हैं। इसी तरीके से जिंजर चिकन है, जिंजर चिकन में भी दो स्टाइल है, एक ग्रेवी वाली, एक ड्राई, लेकिन बाज़ जगह बड़ी मुख्तलिफ भी बनाई जाती है, फ्राइड भी बना दी जाती है। याद रखिएगा, इस डिपेंड कि वो किस स्टाइल की कुकिंग कर रहे हैं। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करते हैं आज का पहला सफ़र, और एक मज़ेदार सा सफ़र जिसको हम कहेंगे अंडे आलू। एक कॉमन डिश हमारे अपने घरों की, और बड़ा मज़ेदार सा इसका जायका रहता है, और घरों में अमूमन इसको बनाया जाता है। क्वार्टर कप ऑयल जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल को हमने ऑन कर दिया है ताकि जो टाइमिंग हमारा प्याज कटने में लगे उस टाइमिंग में हमारा ऑयल रेडी हो। प्याज को हमने पकाना है। याद रखिएगा, कलर नहीं देना है प्याज को, जैसे ब्राउन हलीम के लिए या कढ़ाई के लिए, या और बहुत सारे ऐसे खाने हैं जिसके लिए हम ब्राउन प्याज को करके और रखते हैं। सिर्फ प्याज को पकाना है। अच्छा जनाब, यहाँ पे अंडों की कैद बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ कुकिंग का एक स्टाइल, मैं आपको तरीक़ेकार बेसिकली दिखाना है, इल्म जिसको कहते हैं। और अब आप अंडे जो हैं वो अपने फैमिली को जहन में रखते हुए आप बढ़ा सकते हैं। प्याज जनाब, एक अदद दरमियानी से थोड़ी सी बड़ी प्याज, अगर छोटी हो तो दो हमने लेना है, और इसको हमने फ्राई के लिए रख दें। और यहाँ जनाब एक और अमल करते हैं, वो अमल है जनाब, एक दूसरी कढ़ाई ले लेते हैं जल्दी से, बहुत हल्का सा ऑयल, एक टेबल स्पून, ताकि पैन कढ़ाई का जो बेस है नीचे का वो थोड़ा सा ऑयली और चिकना हो जाए। अच्छा, मोस्टली
अंडे आलू जब बनते हैं घर में तो ये काम नहीं होता, बल्कि स्ट्रेट उसको बनाना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से फ़ायदा क्या होगा और इसकी लुक क्या आएगी, ये आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी ये तरीका कितना डिफरेंट और कितना अच्छा है। अगर इस तरीके से हम अंडे आलू पका के सर्व करें अपने मेहमानों को तो वाकई बड़ा डिफरेंट लुक आ जाएगा। जो 1 टेबल स्पून ऑयल हमने यहाँ लिया है, यहाँ मेरे पास आपको समझाने के लिए उबले हुए अंडे हैं। अब आप, मेरे पास 3 हैं, आप 4 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। इस अंडों से इस कुकिंग का कोई अमल दखल नहीं है, याद रखिएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप 12 अंडे डालेंगे तो इसका जायका कुछ और होगा, 1 अंडा डालेंगे तो इसका जायका कुछ और होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक सेपरेट कुकिंग है, वो एक सेपरेट, लेकिन सर्विंग दोनों की एक होगी। बहुत सारे दुनिया में खाने मुख्तलिफ मुल्कों के ऐसे होते हैं कि वो 2 हिस्सों में उसकी कुकिंग होती है, तो जो मसाले और ग्रेवी वाला पार्ट है वो कीमती होता है और मीट को काउंट नहीं किया जाता। मीट थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ सकता है, कम हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे इन अंडों को जब आप उबाल ले, अच्छा हार्ड उबालना है आपने। हार्ड उबालने के लिए कम से कम 8 मिनट आपको दरकार होते हैं। छील के थोड़ा सा ऑयल गरम करके और इन अंडों को हमने यहाँ पे फ्राई कर लेना है। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, अपने फेस को थोड़ा सा दूर रखेंगे क्योंकि अंडा उबला हुआ है तो इसमें पानी मौजूद है। आपने इसको इस तरीके से हल्की लो पे, तेज़ चूल्हा ना हो। अगर तेज़ चूल्हा होगा तो पॉसिबल है कि इसमें आग लग जाए, और इस तरीके से आपने इसको थोड़ा सा दूर हट के अपने फेस को बचाते हुए आपने इसको फ्राई कर लेना है, ताकि इसकी जो कुदरती अल्लाह ताला ने एक लेयर ऊपरी बनाई है, वो जो चिकनी सी लेयर है जिसके ऊपर कोई भी चीज़ रुक नहीं सकती, वो थोड़ी सी फ्राई हो जाए और उसके बाद इस पे ग्रेवी बड़ी जल्दी से अंदर तक अंडे के और बड़ा कोटेड वाला मामला आ जाए, यानी कि उसकी लुक बड़ी शानदार आ जाए। बाज़ लोग अंडे उबाल के ग्रेवी तैयार होती है और उसमें डाल देते हैं। बाज़ जगह अंडे काट के इसमें शामिल किए जाते हैं, बाज़ जगह अंडों को चॉप करके इसमें शामिल कर दिया जाता है। ये सारे स्टाइल हैं, लेकिन एक्चुअल जो अंडे आलू जिसको हम कहते हैं वो ये तरीका है कि अगर अंडों को इस तरीके से फ्राई कर लें, और मुझे यकीन है कि इस वक्त जो मेरी सीनियर माएँ, दादी, नानियाँ मुझे देख रही होंगी, वो थोड़ा सा मुस्कुराएंगी ज़रूर, क्योंकि ये उनका तरीका है। फ्राई कर ले लीजिए जनाब। प्याज हमारी मज़ेदार कलर में आ गई। यहाँ प्याज का मैं चूल्हा बंद कर दिया है क्योंकि मुझे अंडों को ज़रा सा देखना है, अंडे ख़राब ना हो जाएं। यहाँ पे 2 अदद मेरे पास आलू हैं। अच्छा, आलूओं को हमने टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा उबाल लिया है ताकि आलूओं का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अगर आप चाहें तो कच्चे आलू का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। यहाँ पे 1 अदद उबले में से मुराद मेरी स्किन उतारने के लिए जो हम उसको वो करते हैं टमाटर, वो शामिल करेंगे, और 1 टेबल स्पून के बराबर अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये चीज़ें शामिल करके अब आप देख सकते हैं कि अंडों पे कलर कितना मज़ेदार आ चुका है। और ये ज़रूरी नहीं कि चारों तरफ एक ही कलर हो, कहीं पे वाइट भी रहे तो कोई मुज़ायका नहीं है, लेकिन कलर ज़रा अच्छा आना चाहिए। यहाँ में इसका कलर रेडी है जनाब, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। यहाँ पे हम टमाटर, अदरक, लहसुन और प्याज की कॉम्बिनेशन बनाएंगे, और इसके साथ ही चूल्हे को स्लो करके जूसर ब्लेंडर की हमें ज़रूरत होगी,
और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, चूल्हा मैंने यहाँ बिल्कुल स्लो कर दिया था ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो ख़राब ना हो जाए, ड्राई ना हो जाए। ये बड़े कीमती पॉइंट होते हैं, इसको समझ के कि हमने किस वक्त क्या करना है। अब सबसे कीमती अमल, यहाँ पे 1 चाय की चमची भर के साबुत धनिया, सूखा वाला जो होता है, भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से 1 चाय की चमची साबुत ज़ीरा, गोल वाली साबुत मिर्च सूखी वाली तकरीबन 5 से 6 दाने वो, और हरी इलायची 4 से 5 दाने कंप्लीट साबुत, ये हमने शामिल करनी है यहाँ। और बहुत थोड़ा सा इसमें हम शामिल करेंगे पानी, और इसको हमने खूब अच्छी तरीके से पीस लेना है। पानी ज़्यादा मत शामिल कीजिएगा क्योंकि ज़्यादा पानी से फिर ये पीसेगा नहीं, ये ऊपरी सतह पे घूमती रहेंगी चीज़। अच्छा, सिंपल एक वजह, एक सवाल यकीनन आपके जहन में आया होगा कि जाकिर भाई इतनी मेहनत करने की ज़रूरत क्या है, इसकी जगह किसी भी हम डाल दें। तो बिल्कुल हम डाल सकते हैं, लेकिन उसका जायका और इसका जायका ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। नहीं है तो आप अपने किचन में ये अमल करके देखें, आपको एहसास होगा कि ये जो 1-1 चाय की चमची और आधी चाय की चमची हमने चीज़ें इस्तेमाल करी हैं इसमें, इसका जायका कितना स्ट्रॉन्ग है। और फिर यही तमाम चीज़ें जो आपके किचन में कैबिनेट में पिसे हुए मसालों की सूरत में रखी हुई हैं, वो निकाल के चेक करें, उनमें खुशबू नहीं होगी। लेकिन इसकी खुशबू इतनी ख़तरनाक है कि इस वक्त इसकी जो हवा में इसकी महक आ चुकी है। ये देख सकते हैं कि मैंने इसका जो एक पॉइंट होता है जो खुला होता है, मैंने हाथ रख के उसको बंद किया हुआ है ताकि अंदर की तेज़ी बाहर ना आ जाए। अगर ये तेज़ी बाहर आई पिसते वक्त तो शायद फिर खांसी और आंसू दोनों हमारी आंखों में जारी हो जाएंगे, यानी कि खांस खांस के हम आंखों से पानी आने लगेगा। तो ये है वो खुशबू जो पिसे हुए मसाले में ज़ाया हो जाती है, क्योंकि हमें नहीं पता वो मसाला कब पिसा, किसने पीसा, पैक कब हुआ, घर तक कब आया, घर में कितने दिन रहा। तो ऑफ कोर्स। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब ओके, और अब इस मसाले को हमने बहुत एहतियात से थोड़ा सा अपने फेस को बचाते हुए और सांस को रोकते हुए आपने इस मसाले को शामिल कर देना है यहाँ। थोड़ा सा पानी, ताकि तमाम मसाला हमारे इस पानी में शामिल हो जाए। और ये आ गई, अब सब कुछ ओके, सेफ। यहाँ पे अब चूल्हे को हमने तेज कर देना है जनाब। मशीन का काम हमारे पास ख़त्म हो चुका है। ये शामिल करके ये 2 पिसी हुई चीज़ें, क्योंकि ये घर में अमूमन हल्दी साबुत नहीं होती, पाउडर फॉर्म में होती, तो हल्दी की खैर आधी चाय की चमची हल्दी, और थोड़ा सा कलर को मज़ेदार करने के लिए पिसी लाल मिर्च मैं शामिल करूंगा 1 चाय की चमची। आप आधी चाय की चमची तक इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। ये 2 मसाले पिसे हुए इस्तेमाल करेंगे। और अब इसकी थोड़ी सी भुनाई, अच्छा चाहें तो जो मसाला भी हमने पीसा है उसी मसाले में टमाटर को भी हम पीस सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे
जो उबले हुए आलू हैं उनको थोड़े छोटे पीसेस में काट लें। अच्छा, उबले हुए आलू इसलिए होते हैं जनाब, याद रखिएगा कि अक्सर आपने एक जुमला सुना होगा कि जी आलू हम नहीं खाते, इसमें बादीपन बहुत होता है, आलू मोटा बहुत करता है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन शायद वो लोग ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने इसको ज़मीन के नीचे बनाया है। तो सोचें, ज़मीन की जो कुदरती ताकत है वो इसमें है, और सबसे ज़्यादा इसमें आयरन मौजूद होगा। अगर कच्चे आलू को छील के 4-5 टुकड़े करके आप थोड़ी देर के लिए रखें तो आप देखेंगे वो सेब से जल्दी काला होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो लेबॉर्ट्री हमारे घर में है, हम अपने अभी भी हाथ के हाथ अभी भी ट्राई कर सकते हैं। तो इसमें ग़िज़ाई एतबार से ताकत बहुत है, और ये उसी ताकत की बिना पे वेजिटेबल्स में सबसे ज़्यादा दुनिया में बेचे और ख़रीदी जाती है आलू की प्रोडक्ट। आलू की इतनी चीज़ें हैं कि अगर हम इस पे आलूओं पे शो करना शुरू करें तो शायद पूरा महीना हमारा ख़त्म हो जाए, लेकिन आलू की डिशेस ख़त्म ना हो। चाइनीज़, इटालियन, फ्रेंच, पाकिस्तानी फ्राइयाँ और लातादाद और बहुत सारे ऐसी चीज़ें जिसमें आलू का इस्तेमाल ज़रूरत से ज़्यादा है। जब थोड़ा सा मसाला फ्राई हो जाए, पक जाए, तो ये जो हमारे बॉयल किए हुए आलू हैं ये हमने शामिल कर देने हैं यहाँ, और अब इसको धीमी आंच पे पकने के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ग्रेवी बहुत अच्छे से अपना जायका, नमक शामिल करना ना भूलिए। और अगर इत्तफाक़िया तौर से भूल भी जाएं तो कोई मसला नहीं है जनाब। खाना जब कंप्लीट हो जाए और आप इसको फाइनल स्टेज पे चखें और एकदम उसमें आपको लगे कि नमक तो मैंने डाले नहीं, आप बगैर डर के ऊपर से नमक शामिल कर सकते हैं। यह वक्त है जनाब एक ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तकरीबन 200 ग्राम हमने मैदा लेना है, आप एक पाव भी ले सकते हैं, 250 ग्राम का एक पाव होता है जनाब। और यहाँ पे याद रखिएगा 200 ग्राम और 250 ग्राम, उससे इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आधी चाय की चमची साबुत ज़ीरा, ज़ीरे को भूनना नहीं है, और ऑयल शामिल करेंगे इसके अंदर लगभग 2 टेबल स्पून। थोड़ा सा जायके के हिसाब से नमक। अब हम बनाने जा रहे हैं फ़तायर जनाब, चीज़ फ़तायर। उर्दू में इसको आप बड़ा सिंपल सा नाम है, आप भी कहेंगे मैं चीज़ों को उलट करके बता रहा हूँ, बड़ा सिंपल नाम है। हमारे घरों में इसको चीज़ समोसा कहते हैं। ठीक है जी, थोड़ा सा पानी, और इसको हमने गूंद लेना है। इस चीज़ का ख्याल रखेंगे कि बहुत ज़्यादा नरम आटा ना हो और बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदा जाएगा। मज़ेदार सा एक जो डो बनती है, ये लीजिए जनाब। बिल्कुल मैदे का खुश्क जो पन है वो ख़त्म होना चाहिए। और अब ये हमारा डो कंप्लीट, इसको हम ले आते हैं काउंटर पे। थोड़ी सी एडिशनल मेहनत इस पे करनी है हाथ से, ताकि ये बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा डो हमारी कंप्लीट हो जाए। ये लीजिए, जैसी डो थोड़ी सी ख़वातीन जब आटा गूंथती हैं,
चपाती पराठे का उनको पता है कि कितनी सी देर में आटा स्मूथ हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत, ये लीजिए ना। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डो हमारी रेडी। मैं इसके छोटे छोटे पेड़े तैयार करता हूँ और आपसे ज़्यादा चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। तो मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक से वापस आ चुके हैं। हमारी अंडे ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, बस फाइनल टच इसको देना है। कॉटगड्डी धनिया हम इसमें शामिल करेंगे और अगर ग्रेवी कम है तो 2 टेबल स्पून, ग्रेवी ज़्यादा है तो 4 टेबल स्पून डब्बे वाली क्रीम। ठीक है जी, ये हमने शामिल करना है। जिस वक्त ग्रेवी कंप्लीट और फिर चूल्हे को थोड़ा सा खोल के आपने इसको मिक्स कर लेना है। याद रखिएगा, अगर ग्रेवी कम है तो 2 टेबल स्पून, और ग्रेवी अगर वाटरी है जैसे अक्सर घरों में बिल्कुल पानी की तरह ग्रेवी वो लोग पसंद करते हैं, तो उसके लिए फिर 4 टेबल स्पून। और ये करने के बाद आपने ये फ्राई करे हुए अंडे साबुत इसमें शामिल करने हैं। अब वो 4 हों, 10 हों, 12 हों, 6 हों, परफेक्ट। और थोड़ी सा एक पुशअप देंगे इसको, हमारा ये अंडे आलू कंप्लीट। यहाँ आ जाते हैं जनाब। जो डो आपके सामने गूंदी उसके छोटे छोटे पेड़े बना के हमने उसको बेल लेना है। खुश्क मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। यह सिंपल वर्ड्स में छोटी छोटी रोटियां आपने बेलनी हैं खुश्के के साथ। डीप फ्राइंग का ऑयल रेडी होना चाहिए। अच्छा, चीज़ यहाँ पे मेरे पास इस्तेमाल मैं करूँगा कॉटेज चीज़। इसमें फर्स्ट चॉइस जो है वो कॉटेज चीज़ की है, लेकिन अगर बाज़ फैमिली मेम्बर को कॉटेज चीज़ पसंद नहीं है तो फिर वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो एक्चुअल है फ़तायर में वो कॉटेज चीज़ का इस्तेमाल है, जिसको हम उर्दू में पनीर भी कहते हैं। जो हम रेस्टोरेंट में पालक पनीर और लातादात और बहुत सारे खाने हैं जो पनीर के साथ हम खाते हैं। ये रेडी जनाब। मैदे का, खुश्क मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा होगा ताकि जायका बड़ा अच्छा सा रहे, डिस्टर्ब ना हो बेलते वक्त हाथ। थोड़ा सा पानी इसके एजेस किनारों पे लगाएंगे। हाफ मून बना के, यानी कि पूरी गोलाई पे पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है, आधे पे हमने पानी लगाना है किनारों पे। अब आप देख सकते हैं कि ज़ीरा वाज़े तौर से आपको नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको कूट देता या पीस देता तो ये लुक ज़ीरे की नहीं आती। यहाँ जनाब मेरे पास क्वार्टर गड्डी से कम पुदीना और क्वार्टर गड्डी से कम धनिया है। दोनों मिला के आप क्वार्टर गड्डी कर लें और ये हमने कॉटेज चीज़ में शामिल कर देना है। कॉटेज चीज़ बिल्कुल फीकी होती है, तो जायके के हिसाब से थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे और इन तीनों चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे और इन सेंटर में रख के मैं इसको पैक करना शुरू करना हूँ, क्योंकि वक्त मेरे हाथ से स्लिप हो रहा है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का
तो कहीं नहीं जाते, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। अच्छा, फ़ताइज को स्लो आंच पे फ्राई करना है। याद रखिएगा, अगर आपने चूल्हे को तेज़ रखा तो ये ख़राब हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रहेंगे, ऊपर से एकदम कलर इस पर आ जाएगा। 4 मैंने बना के ऑयल में डीप फ्राइंग के लिए रख दिया ताकि उसका फिनिशिंग कलर भी मैं दिखा दूँ। एक सैम्पल मैं दोबारा डेमो दे रहा हूँ कि यहाँ पे हाफ पे हमने ऑयल पानी लगाया है। थोड़ा सा जो कॉटेज चीज़ के साथ मसाला हमने बनाया था जिसमें धनिया, पुदीना और थोड़ा सा नमक है, ये रखना है। अच्छा, इस चीज़ के अलावा आप अगर आपको कोई और चौडर चीज़ पसंद है या मोज़रेला पसंद है वो भी आप शामिल कर सकते हैं, लेकिन फ़ताइर की ओरिजिनल चीज़ कॉटेज चीज़ है, पनीर जिसको हम कहते हैं। और इसको हमने इस तरीके से हाफ मून में पैक कर लेना है। और उसके बाद राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर और थंब, इन दोनों का काम है। यानी कि अक्सर एक जुमला हम लोग कुकिंग के दौरान कहते हैं कि जी नमक एक चुटकी डाल दें, वो चुटकी का इस्तेमाल है। और उस चुटकी को आपने पकड़ के यहाँ पे सिर्फ हल्का सा नोचना है। ये देखें, इस तरीके से इसको नोचना है। ये आप नोचते जाएंगे, ये खुद ब खुद सील्ड होके एक डिज़ाइन बनता जाएगा। कुकिंग में ट्रिक का सारा काम है। और यहाँ पे फ़ताइर हमारे पास कंप्लीट। अब इस वक्त क्योंकि कलर देना है, क्योंकि अब ये फ्लोटिंग आ चुके हैं, तो ये साइन है कि हाँ जी ये बिल्कुल रेडी है। थोड़ा सा चूल्हे को हमने स्ट्रॉन्ग किया ताकि एकदम इस पर कलर आ जाए। और बारी है इसकी सर्विंग की। एक्चुअल फ़ताइर हुम्मस के साथ सर्व होते हैं जनाब, लेकिन यहाँ हमारी अपनी चॉइस है। आप चटनी के साथ, केचप के साथ, या जो आपको पसंद हो, रायते के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं। समोसा मैंने इसको इसलिए कहा है ताकि आप समझ जाएं कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। सिंपल फार्मूला यहाँ पे जनाब, इससे ज़्यादा इसको कलर नहीं देना, ब्राउन ब्लैक नहीं करना, परफेक्ट कलर गोल्डन, लाइट गोल्डन कलर होता है, लाइट बिल्कुल सुनहरी कलर जो होता है, ये रेडी। और ये डिश आउट। और उसके साथ ही वक्त हमारे हाथों से ख़त्म हो चुका है, स्लिप हो रहा है। वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। अपना, अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और दुआ करते रहे उस खालिक मालिक, उस परवरदिगार से कि रब जो कुछ तूने हमें अता किया तेरा शुक्र है, बस उसमें थोड़ी सी खैर व बरकत भी शामिल कर दे, उसमें अपनी रहमत भी शामिल कर दे, क्योंकि हम हर कदम पे तेरी बरकत और तेरी रहमत के मोहताज हैं। क्योंकि ये दुनिया हमें हर वक्त परेशान करने में लगी रहती है, सिर्फ एक तेरे ही सहारा है कि हम अपनी ज़िंदगी गुजार पाते हैं। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे, हमारी बेटियों पे, कि वो तू रहीम करीम है। अल्लाह हाफिज़ होने के बाद।